आइए कुछ बैठिए। थैंक यू सर। अपने बारे में बताइए कुछ बिरजू। मैं राजसमंद जिले का हूँ और मैंने अपनी 10th और 12th राजसमंद मेरे होम डिस्ट्रिक्ट आमेर से ही किया और बीकॉम मेरा मोहनलाल सुखड़े यूनिवर्सिटी से हुआ है और LLB मैंने मोहनलाल सुखड़े यूनिवर्सिटी से की है सर। ठीक है, ये सब बातें तो यहाँ भी लिखी हुई है। कुछ ऐसा बताइए जो हमें नहीं पता हो आपके बारे में। ये तो आपका एकेडमिक बैकग्राउंड है। व्यक्तित्व के बारे में बता दीजिए थोड़ा। सर मैं बहुत ही संवेदनशील हूँ। कोई बात नहीं, रिलैक्स, आराम से बैठिए, रिलैक्स, आराम से बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। भावुक जल्दी हो जाता हूँ सर मैं कभी भी, मतलब किसी भी बात को लेकर जनरली, मतलब दिल से बहुत सोचता हूँ मैं। तो आपको नहीं लगता कि आप जिस प्रोफाइल के लिए आए हैं, जिस प्रोफाइल के लिए आप इंटरव्यू दे रहे हैं, यहाँ पे आपको बहुत मेंटली टफ होने की ज़रूरत है? नहीं सर, ऐसा नहीं है। अगर मैं दिल से सोचता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मतलब पूरी तरीके से भावनाओं में होकर डिसीजन लेता हूँ। अगर मैं मेरा पर्सनल और प्रोफेशनल को मैं अलग रखता हूँ सर। अगर मैं डिपार्टमेंट में और तो वहाँ दिल से, जरूरी नहीं कि मैं हर चीज़ को दिल से ही सोचूं, तो मैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन उस हिसाब से हैंडल कर सकता हूँ सर। ओके, ठीक है, आप कह रहे हैं आप सिचुएशन हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। और आपकी हॉबीज़ आपने बताई, लिसनिंग, म्यूज़िक, ये आपने फिल किया है? ये आपने फिल किया है? नहीं सर, मेरे फ्रेंड ने किया था। अच्छा, ओके, ठीक। आपने क्यों नहीं किया? उसको पता था क्योंकि मुझे इस बार जो इंटरव्यू हो रहे थे इसके बारे में नॉलेज नहीं था। फर्स्ट टाइम मैं देखे गया था यहाँ पे, सेकंड टाइम पे हो रहे थे तो उसने कहा कि भरना, तो मैंने कहा ठीक है तो फॉर्म फिल कर देना इस बार में। तो उसे पता रहता है अपना वो काम दूसरों के ऊपर छोड़ देते हो। नहीं, मुझे लिंक नहीं मिला था उस समय, तो उसने कहा ठीक है वहाँ मैं भर के दे देता हूँ और सारे वो मेरे क्या जो भी ऑनलाइन काम करने होते तो वो कर देता है सर। तो हॉबीज उन्होंने अपने मन से भरी या आपसे पूछा गया पहले? पूछा ना उस समय, मैंने कहा हॉबीज, मैंने कहा तो मतलब गाना आपकी सुनना और हॉबीज है ना ये? हाँ ओके, तो पूछा ना बताइए हॉबीज, कुछ तो इनके मैं बारे में पूछा तो बता मैंने कहा गाना दीजिए। सुनना है, टीवी देखना। तो जेलो बनने के बाद आपको काफ़ी काम ऑनलाइन भी करना पड़ेगा। हाँ और सर। वो काम बहुत कॉन्फिडेंशियल होगा। नहीं तो मैं कर सकता हूँ ना सर। तो अभी आपने कहा कि मैंने अपने फ्रेंड से करवाया है। ये चीज़ नहीं, एक्चुअली जो ये लिंक मिल रहा था ना तो मुझे मिला नहीं, तो उसने कहा कि मैं तेरे को शेयर कर देता हूँ। तो उस टाइम पे मैंने कहा ठीक है, तो उसने उसी समय बोले कि मैं भर रहा हूँ, तो मैंने कहा भर दे। और जनरली वो मेरे काम कर लेता है, तो मैंने कहा ठीक है। जनरली मेरे कुछ भी काम होता है जैसे टिकट विकेट बुक करवाना या फिर एग्जामिनेशन फॉर्म भी इवन वही भर देता है, तो मैंने कहा ठीक है। मान लो वो गलत इन्फॉर्मेशन भर दें तो नहीं, उसके पास मेरा सारा भर सकते हैं ना? हाँ भर सकता है, बट फिर भी सर मैं कंफर्म, आपकी लाइफ भी तो खराब हो सकती है उसमें। नहीं जैसे अभी एग्जामिनेशन फॉर्म है तो उसमें ऑब्वियसली मैं चेक करता हूँ, तो अभी तो मैं भरा। ये फॉर्म आपने चेक नहीं करा फिर? क्योंकि इसमें गलतियां हैं इसलिए इस बात पे फोकस किया जा रहा है। नहीं सर, मैंने नहीं चेक किया क्योंकि पिछली बार तो मैंने भरा था, इस बार मैंने नहीं भरा था, तो मैंने कहा। आपने बताया अपने फॉर्म में, अपने हॉबीज़ के बारे में बताया कि आपको म्यूज़िक सुनना बहुत पसंद है। तो म्यूज़िक को लेकर कोई कानून है भारत में जो बात करता है? अगर मान लीजिए हम लोग एक शादी है, एक पार्टी कर रहे हैं, आपका फेवरेट सिंगर कौन? चलिए पहले उनकी बात करते हैं। फेवरेट सर अरिजीत सिंह। अरिजीत सिंह। तो अरिजीत सिंह का कोई भी गाना अगर हम एक पार्टी में प्ले कर रहे हैं तो किसी कानून का वहाँ पे वायलेशन होता है कि नहीं होता? कोई कानून है उसके बारे में? नॉइज, राजस्थान सर नॉइज पोल्यूशन का है सर। मैं तो आराम से, हम पार्टी कर रहे हैं, क्लोज स्पेस है, नॉइज पोल्यूशन हो नहीं रहा, और हम रात को 7-8 बजे हम ऐसी पार्टी कर रहे हैं। इतना मुझे याद नहीं है सर, बट उसमें मिनिमम की इस रेंज में आप सुन सकते हो, इससे ज़्यादा वॉइस डेसिबल हो। अच्छा ठीक है, आप मुझे बता दीजिए कि मेरा एक क्लब है, मैंने जयपुर में क्लब खोल लिया है और उस क्लब में मैं पार्टी करवा रहा हूँ, अरिजीत सिंह का गाना चला रहा हूँ, बाकी सिंगर्स के गाने भी वहाँ पे प्ले हो रहे हैं, लोगों से मैं एंट्री फीस ले रहा हूँ, सब लोगों से चार्ज कर रहा हूँ मैं, और उसी क्लब में आप आते हो और आपके साथ अरिजीत सिंह भी आते हैं। अरिजीत सिंह ये देखते हैं कि उनका गाना जो है उनकी परमिशन के बिना वहाँ पे प्ले किया जा रहा है और मैं उससे पैसा कमा रहा हूँ। वो आपको जानते हैं कि आप लॉ ग्रेजुएट हो और अरिजीत सिंह आपसे एडवाइस मांग रहे हैं कि इसमें मेरे पास क्या लीगल रेमेडी है। तो भारत में कोई ऐसा कानून है जो इसके बारे में बात करता है? बिना उनकी मर्जी के गाने सुन रहे हैं तो हाँ, कोई कानून इसके बारे में बात करता है? सॉरी सर, नहीं पता। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा आप मुझे ये बताइए कि आप लीगल फील्ड में आपकी इंस्पिरेशन कौन है? ऑनरेबल सर CJ
चंद्रचूड़ सर। अच्छा, सीजेआई जो है देश के कौन से नंबर सीजेआई है वो? सॉरी सर, रैंक अभी याद नहीं। अच्छा, उनके अलावा सुप्रीम कोर्ट के आप 2 जजेस के नाम बता सकते हैं मुझे? अभी हाँ, मतलब जो सीजीआई पे रिटायर्ड सीजेआई अभी आपने बता दिया, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नाम आपने बता दिया। उनके अलावा कोई 2 जजेस सुप्रीम कोर्ट के जिनका नाम आप कोट करना चाहेंगे जो अभी हैं वर्किंग में? हाँ सर, दिनेश जी माहेश्वरी, ऑनरेबल दिनेश जी माहेश्वरी सर, और अभी याद नहीं रहा सर, एक याद। ठीक है, ये जो फोटोज लगे हुए इनमें से आप कोई भी एक पर्सनैलिटी चूज कर लीजिए। सर भीमराव अंबेडकर जी सर। अच्छा, इनका क्या रोल था? कोई बुक लिखी थी इन्होंने? आपको पता हो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कोई बुक लिखी थी जिसके बारे में आपने? नहीं, बुक का मुझे याद नहीं, बट संविधान बनाने में इनका बहुत ही योगदान रहा। अच्छा, कोई कमेटी के हेड थे या किसकी? क्या संविधान में क्या रोल था इनका? ड्राफ्टिंग कमेटी। अच्छा ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे ये। नहीं, हेड नहीं थे सर, अच्छा, संविधान सभा के अध्यक्ष थे सर। अध्यक्ष थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? वो तो ड्राफ्टिंग कमेटी के थे। ओके सर। ओके, तस्वीरों की बात हुई अभी। भगत सिंह की, आदरणीय भगत सिंह जी की तस्वीर लगी हुई है, जी सर। महात्मा गांधी जी, इन दोनों में एक मौलिक अंतर है, अगर आप बता पाए। किसके रिगार्डिंग सर? इनके स्वभाव में, इनकी कार्यशैली में। जी सर, ये महात्मा गांधी जी का सर वो मतलब बहुत ही सर शांति स्वभाव के थे, और इनका ये गरम दल और नरम दल के, इनके कहा जाता कि ये गरम दल में थे, ये नरम दल में थे। गरम दल और नरम दल। हाँ ऐसा था इनका। तो आप, अगर आपको अभी अवसर दिया जाए इन दोनों दलों में से किसी एक दल में शामिल होने का, नरम दल सर। नरम दल, तो आप मानते हैं कि सत्य और अहिंसा इनसे ज़्यादा अचीव कर पाएंगे बजाय आप उग्रता के? हाँ सर। ओके, एक चीज़ बताइए, ट्रिब्यूनल्स के बारे में आपने अगर सुना हो तो? ट्रिब्यूनल्स समझते हैं? ट्रिब्यूनल क्या चीज़ है ये भी सर जुडिशरी जैसे फंक्शन काम करते हैं सर। ओके, ये जुडिशियल बॉडी है, क्वासी जुडिशियल? क्वासी जुडिशियल है सर। क्वासी जुडिशियल है। अच्छा, ट्रिब्यूनल के बारे में संविधान में कहीं जिक्र है? संविधान में सर जी कहाँ पे? आर्टिकल 323A। ओके, सिर्फ एक ही है? अच्छा, क्या कहता है ये? नहीं स्थापना के बारे में बात करता है? सॉरी सर, मैंने नहीं पढ़ा। ओके, आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किस बारे में बात करता है? आर्टिकल 12 राज्य की परिभाषा है सर। राज्य की परिभाषा है। अच्छा, राज्य की परिभाषा में आखिरी कुछ शब्द हैं अदर्स करके, इससे संबंधित एक डॉक्ट्राइन है, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, वो कौन सी है अगर बता पाए तो आप? मैं समझा नहीं सर, वापस। ओके, राज्य की परिभाषा दीजिए आप। राज्य में सर भारत सरकार, संसद, राज्य सरकार और विधानमंडल और स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी। अन्य प्राधिकारी, अन्य प्राधिकारियों में आप किन्हें सम्मिलित करेंगे और किस आधार पर सम्मिलित करेंगे? अन्य प्राधिकारी में सर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सर के मतलब डिफाइन किया कि जो भी सोवेरेन वर्क करते हैं, जो जिन उनको अपन स्टेट के डेफिनेशन में शामिल कर सकते हैं सर। ओके, जो सॉवरेनली वर्क करते हैं। कुछ संस्थाओं के नाम बताएंगे जो इसके तहत, इसके अंतर्गत आप मानते हैं कि उसमें शामिल है राज्य की परिभाषा में? अच्छा, राज्य की परिभाषा आवश्यक क्यों है? क्योंकि सर व्यक्ति के जो भी फंडामेंटल राइट्स है वो अगेंस्ट स्टेट मिले हुए हैं। ओके, तो अगेंस्ट इंडिविजुअल ऐसा कोई फंडामेंटल राइट है जिसमें हम इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी जा सकते हैं? हाँ सर। कौन सा है बताइए? आर्टिकल 70। इसके अलावा 23। ओके। अच्छा, 15 क्लोज 3 क्या कहता है? 15 क्लोज 3 सर महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध राज्य कोई भी कानून बना सकता है। कि विरुद्ध? नहीं सॉरी, इनके फेवर में, इनके पक्ष में। ओके, तो ये स्पेशल प्रिविलेजेस की बात करता है जी बेसिकली। आपको नहीं लगता कि डिस्क्रिमिनेटरी है?
जी नहीं सर, क्यों? क्योंकि सर स्त्री और ये संविधान में अपने दे रखा है ना कि राज्य इसके विरुद्ध कानून। संविधान में दे रखा है, संविधान में दिया है तो उसके आधार भी हैं। वो उन आधारों की आपको जानकारी है? मतलब सॉरी सर, वापस आप स्वयं विवेक पे बताइए कि आप क्या आधार मानते हैं? कि महिलाओं को क्यों प्रिविलेज? महिला और बालकों के लिए विशेष उपबंध क्यों आवश्यक है? क्या आवश्यकता है उनकी? सर महिलाओं को शुरू से ही मतलब पिछड़ ही रही हुई सर। अपना देश जो पितृसत्तात्मक रहा है, सोच जो कि पुरुष जनरली आगे रहे हैं, तो अगर इनके महिलाओं को आगे लाने के लिए अगर स्टेट अगर इनके लिए बनाता है कानून, तो इस आधार पर ये नहीं कहा जा सकता कि उनके साथ भेदभाव किया। राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में भी इसका कहीं जिक्र है, इनसे कोई विशेष उपबंध किए गए इनके लिए? जी सर, या राज्य को कहीं ना कहीं निर्देशित किया गया, बताइए। अनुच्छेद 39 में सर दे रखा है। ओके, क्या दे रखा है? मतलब सर कि राज्य महिलाओं मतलब समान कार्य के लिए समान वेतन है, उनके लिए जीविका के पर्याप्त साधन मतलब उपलब्ध करवाएगा। फिर सर 42 में भी लिख रखा है कि प्रसूति सहायता में भी राज्य इनके ध्यान रखेगा। ओके सर। अच्छा, आपकी जो हॉबी है, हालांकि इसमें गलत लिखा हुआ है, तो फिर भी एक लिसनिंग म्यूजिक और एक हियरिंग म्यूजिक है, दो शब्द हैं। जी सर। तो लिसनिंग म्यूजिक और एक हियरिंग म्यूजिक, इन दोनों में क्या अंतर होगा? लिसनिंग और हियरिंग, आपके फ्रेंड ने जो लिखा है वो लिसनिंग म्यूजिक लिखने की कोशिश करिए, तो लिसनिंग म्यूजिक और हियरिंग म्यूजिक में क्या डिफरेंस है? लिसनिंग और हियरिंग में सर सुनना, हियरिंग सर दोनों ही सुनना होता है। हियरिंग में सर ग्रामेटिकल हियर वर्ड सही होता है आई थिंक ज़्यादा। सही दोनों, लिसनिंग भी सही और हियरिंग भी सही, दोनों सही, पर दोनों में अंतर क्या है? सॉरी सर, नहीं पता। वॉचिंग टीवी, ये भी एक हॉबी है आपकी। टीवी में क्या देखते हो? टीवी में सर मोस्टली धार्मिक जो भी सीरियल होते हैं, धार्मिक कॉमेडी सीरियल? सीरियल। धार्मिक कॉमेडी? नहीं, धार्मिक सीरियल देखना, कॉमेडी के सीरियल देखना बस। अच्छा, कॉमेडी सीरियल्स के नाम बताओ जो आप देखते हो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। सर एक काउंटर करूँगा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा आपने कोट किया, इससे रिलेटिंग एक रिसेंट केस हुआ था। आप एक लॉ के स्टूडेंट हैं, तो आप मुझे दो बड़े एग्जाम्पल यहाँ पे उस सीरियल से जुड़े हुए हैं। इससे रिलेटेड केस सर? सर इनके जो भी आर्टिस्ट है ना, उनके रिगार्डिंग कुछ मैटर चल रहे थे बीच में, कैरेक्टर, तो उन्होंने केस के बाद, इतना मुझे आइडिया नहीं इसके बारे में सर। महिलाओं का कार्यस्थल पर उत्पीड़न, ये कानून आपने पढ़ा? जी सर। इससे रिलेटिंग कुछ ऐसे एलिगेशंस थे जो लगे थे? हाँ सर, जो कैरेक्टर थे उन्होंने लगाए थे कि उनके पेमेंट के रिगार्डिंग वो, और गलत तरीके से उनका छूना, वो भी उन्होंने बताया था। और कोई दूसरा? दो आर्टिस्ट के बारे में पता था सर। तो एक और आर्टिस्ट ने केस फाइल किया था शायद, कहीं किसी सर ने ट्रिब्यूनल के बारे में बात की, तो वो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में केस फाइल किया था प्रोडक्शन हाउस के अगेंस्ट में। नहीं सर। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं सर। तारक मेहता का उल्टा चश्मा और सर धार्मिक जैसे रामायण महाभारत एक बार ही देख सकते हो, दो बार देख लो, कितनी बार देखोगे उनको? जनरली सर मैं जब भी फ्री होता हूँ, खाना खा रहा होता हूँ, या तो फिर मैं तारक मेहता, या फिर मैं जो रिपीट है तो भी मेरे को देखने की इच्छा होती है उनको। बार बार देखते हो आप? हाँ सर। रामायण कौन सी वाली देखी आपने, रामानंद सागर वाली या बाद वाली? रामायण सर मैंने रामानंद सागर वाली भी देखी हुई है, और भी लेटेस्ट में जो इससे पहले सर एक चैनल था इमेजिन टीवी, उसमें भी जो एनडीटीवी इमेजिन, हाँ एनडीटीवी, तो उसमें भी जो रामायण, वो भी मेरे को अच्छी लगी, तो वो भी मैंने देखी। तो उसमें कलाकार कौन कौन थे? उसमें सर एक गुरमीत चौधरी थे, तो उन्होंने राम का, और उन्हीं की सीता वाला वाइफ देवी ना बनर्जी। देवी नंदा। म्यूजिक किसने दिया उसमें? जी नहीं पता सर, पहले वाले में किसने दिया? म्यूजिक का नहीं पता सर। आवाज किसकी आती है? बीच में गाने चलते थे, वो गाने गाने वाले कौन थे? महाभारत में गाने किसने गाए? नहीं पता सर। वो जो बीच बीच में श्लोक से आते हैं, वो बोलने वाले कौन थे? श्लोक तो थे, पर ये नहीं पता किसने गाया। नहीं पता। महाभारत के निर्देशक कौन है? पुराने वाले में पुराने वाले? नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। अच्छा, दो शब्द, डायरेक्टर और एक प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, टेलीविजन से संबंधित दो शब्द हैं, दोनों के अंतर बताएंगे। प्रोड्यूसर सर जो आई थिंक जितना मुझे पता है, जो पैसे इन्वेस्ट करता हो, और डायरेक्टर जो कि उसके अकॉर्डिंग वो चेक करता, मतलब
निर्देशित करना मतलब सर फिल्म कैसे मतलब सही बन रही है कि नहीं बन रही, कलाकार एक्टिंग सही करे कि नहीं करे, तो वो देख चेक करता हूँ ओके, कि एक्टिंग उनके सही है कि नहीं, तो ये काम डायरेक्टर का होता है कि भाई इनकी एक्टिंग सही हो रही कि नहीं हो अच्छा, कोई आपने रिसेंट मूवी देखी हो या वेब सीरीज देखी हो जो लॉ से रिलेटिंग हो? रही। सर अभी सर OMG 2 देखी थी। वो लॉ से रिलेटिंग कैसे है? लॉ से रिलेटिंग नहीं थी, बट वो उसमें एजुकेशन के बारे में था सर। लॉ के बारे में थी। लॉ के बारे में था। ओके, ठीक है बिरजू, आप बाहर वेट कीजिए, आपको बुलाते हैं। थैंक यू सर। आइए बिरजू। बैठिए बैठिए बैठिए। बिरजू, एक तो पिछली बार भी आपको बताया था कि आप हाथ ऐसे रख के ना, आप ऐसे 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 घबराइए मत आप। एक हो क्या रहा है कि आप ऐसे ये कर रहे हो ना, ये आपके लो कॉन्फिडेंस को शो कर रहा है। आप समझो, ये ऐसे करके आप बैठो और मैं बैठो, मान लो मैं ऐसे करता रहूं, तो आपको क्या लगेगा कि ये ध्यान सही नहीं चल रहा। अभी हाथ हटाइए, हाथ हटाइए, हाथ हटाइए वहाँ से हाथ। आप रिलैक्स रहिए। अब चाहे ऐसे बैठो चाहे कैसे बैठो, वो आपकी चॉइस है, लेकिन ऐसे बैठो कि ये नहीं हो। ये बिल्कुल अवॉइड करना, ठीक है? इसको तो आदत रखनी, कुछ भी हो चाहे। मैक्सिमम क्या होगा, आपको आंसर नहीं आएगा, कोई बात नहीं, लेकिन जो आपको आंसर आ रहा है उसको अच्छे से बताइए। एक जो सर का जो ओरिएंटेशन था वो ये था कि अगर आप ये बोलते ना कि मुझे टीवी देखना पसंद है, तो आपकी हॉबीज़ का क्या कनेक्शन है, आपकी अवेयरनेस को चेक किया था। अब आप इतने ज़्यादा कि BR चोपड़ा जी ने महाभारत बनाई थी। हाँ, अब बाहर गए नाम याद है। हाँ, तो आप वो चीज़ जो है ना आप ध्यान रखिए कि आपके, अब आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा आप इतना देखते हैं तो, और आप लॉ के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होना एक्चुअली चाहिए। वो टीवी पे नहीं देखते आप मोबाइल में देखते हो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा 99% पॉपुलेशन मोबाइल में देखेगी, और वो एक एपिसोड चलाते हैं, वो देख के बंद कर देते हैं। वो खाना खाते वो खाना खाते हुए चला लिया, वो 90% लोग यही कर रहे हैं। तो वो फिर वॉचिंग टीवी थोड़ी हुआ वो टीवी नहीं है, टीवी में सब कुछ आ गया। तो आप उस जगह पे अपने आप ही फंस गए। मैंने नहीं फंसा आपको, आप खुद फंस गए। क्योंकि टीवी का मतलब फिर आप न्यूज़ भी देखते होंगे, है ना, बाकी सीरियल्स भी देखते होंगे, मूवीज भी देखते होंगे, कुछ म्यूजिक शोज भी देखते होंगे शायद, लेकिन आपने कुछ नहीं देखा। आपने तारक मेहता का उल्टा चश्मा क्यों देखा? ऐसा तो नहीं होगा आपने टीवी चलाई, तारक मेहता का आया, बंद कर दिया। तारक मेहता का तो अपने टाइम पे आएगा ना, मान लो 8:30 बजे आता है शाम को, उतने बजे आएगा वो तो आप इस जगह पे खुद ही फंस रहे हो। तो इस जगह सर मैं क्या एक्सप्लेन कर सकता हूँ? काट दो ना, लिसनिंग म्यूजिक रहने दो बस। लेकिन लिसनिंग म्यूजिक में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको आना चाहिए। जैसे लिसनिंग और हियरिंग आपको नहीं पता अंतर, ये तो बिल्कुल बेसिक है। लिसनिंग का मतलब ये होता है कि आपने उस बात पर फोकस किया, जो आपके सामने बात आ रही है, आप उस पर फोकस कर रहे हो और आपके सारे के सारे सेंसेस पर ध्यान दे रहे हैं। हियरिंग का मतलब है कि अभी मैं और आप बात कर रहे हैं, लेकिन शायद बाहर से कोई आवाज आ रही होगी, तो आपने उस पर ध्यान नहीं दिया। अब ये देखिए, अभी ये हियरिंग है। हाँ, ये आपको सुनाई दे रही है, ये hearing है। आप सर की बातें फोकस कर रहे हो, वो लिसनिंग है। मतलब कोई बात आपके कान के पर्दे से होकर निकल गई, वो हियरिंग हो गई। लेकिन लिसनिंग का मतलब वो आपके अंदर गई और आपने उस पर कुछ ना कुछ क्या किया, रिएक्शन दिया। तो ये लिसनिंग सही वर्ड है उस जगह, दोनों अपनी जगह सही है। लेकिन लिसनिंग म्यूजिक का मतलब है ध्यान लगा के सुनना, और जब ध्यान लगा के सुनना है तो फिर आपको उसका आंसर पता होना चाहिए। केवल अरिजीत सिंह से मतलब नहीं म्यूजिक का, उसके अलावा 150 सिंगर से। अभी रिसेंटली कौन कौन से किसके गाने आए, उसमें म्यूजिक किसने दिया है, अब हम फंसते चले जाते। तो मेरे को सर क्या मतलब अपनी हॉबी क्या रखनी चाहिए मुझे? हॉबी आप कुछ भी रखो, आपकी चॉइस है, लेकिन लिसनिंग म्यूजिक को आप थोड़ा सा पर्टिकुलर करने की कोशिश कर जाना। और आप एक ये भी डिफेंस दे सकते हो कि सर ये मेरी हॉबी है, पैशन तो है नहीं, तो बस मैं तो सुन लेता हूँ बस, और मेरे को ज़्यादा इंटरेस्ट है। आप इस तरीके अपने को डिफेंड कर सकते हो सर, कि मैं तो FM लगा लेता हूँ और सुन लेता हूँ, जो भी आ बंद रहा कर है, देता हूँ, बस। बात खत्म। और राइट, अगर मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा था वो कॉपीराइट एक्ट का क्वेश्चन था जो मैंने आपसे पूछा था। सर वो आ तो रहा था, पर मैंने सोचा गलत होगा, इसलिए मैंने सॉरी बोल दिया वहाँ पे। नहीं, आप बताइए, आप आंसर कीजिए। कॉपीराइट एक्ट एप्लीकेबल होता है वहाँ पे? नहीं तो फिर सर ऐसा होता है ना कि जैसे कि मान लो अगर मैंने गलत बता दिया तो फिर जैसे आप ऐसे बोलिए सर, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, आप ऐसे बोल दीजिए जहाँ तक मेरी नॉलेज है। तो आप बता रहे हैं कि मुझे ये लगता है, मेरा ये मानना है कि यहाँ पे ये लगेगा, लेकिन आप नहीं बोलेंगे उससे बेटर तो ये ना कि आपने कोशिश तो की, कोशिश तो कीजिए, राइट, और कॉन्फिडेंट फील कीजिए, ठीक है। अभी आप ज़्यादा रिलैक्स महसूस कर रहे हो और उस टाइम पे आप ऐसे घबराए हुए थे, तो ऐसे घबराना नहीं है, ठीक है। अच्छे से कीजिए। कितने मार्क्स थे आपके रिटर्न में? रिटर्न में 155 के आसपास। ठीक है, चलो, गुड लक।
अच्छा, ट्राउजर ये थोड़ा सा ऊंचा ज़्यादा है। नहीं सर, नई सिलवाई है अभी। क्या राजसमंद से डायरेक्ट जयपुर आया तो सिल ही नहीं टेलर ने, तो फिर मेरे पास जो पुरानी थी वो है, मैंने कहा एक बार फेरी की। चलो फिर तो सही। और सॉक्स है ना, ये ब्लैक पहन के जाना, व्हाइट नहीं। थैंक यू सर। ओके, दाढ़ी साफ करके जानी है। पूरी क्लीन करो। Clean। ठीक है सर।